नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की कि कभी हालातों ने उसके बचपन की उड़ान को रोक लिया था, लेकिन अब वही पंखुड़ी फिर से आसमान की ओर बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की ये बच्ची 4 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब मां की ममता, पिता की मेहनत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उसके सपनों को नई उड़ान दी। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। यह है पंखुड़ी, 8 साल की मासूम बच्ची, जिसकी आंखों में है बड़ी बड़ी उम्मीदें। लेकिन बीते महीनों से ये उम्मीदें जैसे ठहर सी गई थी। वजह घर की आर्थिक तंगी। पंखुड़ी के पिता पैर में चोट लगने के कारण काम करने में असमर्थ हैं और घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 2 बच्चों में से घर वाले सिर्फ एक ही बच्चे की स्कूल की फीस का खर्चा उठा सकते हैं। स्कूल जाना पंखुड़ी का सपना था, लेकिन मजबूरी ने उसे घर में कैद कर दिया। दिन भर किताबों को निहारती रहती और बस एक ही सवाल करती, माँ मैं स्कूल कब जाऊंगी। फिर एक दिन माँ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाकर पंखुड़ी की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहयोग के लिए गुहार लगाई। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि पंखुड़ी के स्कूल की फीस माफ होनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा पैसों के कारण शिक्षा के अभाव में न रहे। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मेरी बिटिया स्कूल पैसे के अभाव की वजह से नहीं जा पा रही थी, आज वो जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो कब से नहीं जा पा रही थी? क्या दिक्कतें आ रही थी? दिक्कतें पैसे की थी। इसमें 2 बच्चे हैं, एक का अभी तक किए, दोनों का कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से वो नहीं जा पा रही थी। तो कितने दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी? वो 4 महीने हो गए। पंखुड़ी आपकी जो बिटिया है पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, वह जो है जनता दरबार में सीएम योगी जी से मिली, अब स्कूल जाने लगी है, जाएगी, तो क्या करेंगे इसको लेकर? 2 बच्चे थे, मैं पढ़ा नहीं पा रही थी दोनों को पैसे के अभाव की वजह से। एक बच्चे को ही पढ़ा रही थी, 4 महीने से बच्ची घर पे थी, आज वो जा रही है। योगी जी का बहुत आभार है प्रकट करती हूँ, और बहुत अच्छे हैं वो जो मेरी बिटिया को पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो परिवार में और कौन कौन लोग रहते हैं साथ में? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे। तो आपके हस्बैंड जी क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड दुकान चलाते हैं। जी, दुकान चलाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं? नहीं, घर पे जैसे आरओ वगैरह का काम करते हैं, घर पे आ जाता है तो कर लेते हैं। तो बिटिया अब स्कूल जा रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। स्कूल में दोबारा दाखिला मिलने के बाद पंखुड़ी के चेहरे की खुशी ही कुछ और है। वो कहती है, मैं अब रोज स्कूल जाती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। टीचर कहती हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। मैं गई थी योगी जी के पास, तो उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र लिया। उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। मैंने पूरी समस्या बताई कि मेरे फादर के पैर में चोट लगी है, मम्मा भैया को पढ़ाती हैं और मुझे पढ़ने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो सर ने कहा कि तुम्हारी फ़ीस माफ़ होगी, जल्द से जल्द इसकी फ़ीस माफ़ी की व्यवस्था करवाई जाए। फिर उसके बाद बस। फिर आपने उस दिन सीएम योगी जी के साथ जो है सेल्फी भी लिया, कैसा जी, लगा? बहुत अच्छा लगा था उस दिन। फिर आगे स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ, कैसे पढ़ाई चल रही है? अब अच्छी चल रही है पढ़ाई, अब तो एडमिशन हो गया है स्कूल में। किस क्लास में एडमिशन लिया है? 7वीं। यहाँ पर 7th में एडमिशन हो गया। जी, तो कैसा लग रहा है? किसको धन्यवाद देना चाहोगी आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं अपने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं सारे अधिकारियों जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। पंखुड़ी को स्कूल छोड़ने जाते पिता का कहना है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हमारी सुनी और हमारी बेटी की स्कूल की फीस माफ की, जिससे हमारी बच्ची के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और वो अपने सपने पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ने लगी। सर, मेरी बच्ची 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी, आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। मेरी बच्ची जनता दरबार में गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। योगी आदित्यनाथ जी के ही मेहरबानी से, उनकी कृपा से आज मेरी बच्ची पुनः स्कूल गई है। हम माँ बाप तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश हैं। कौन से क्लास में पढ़ती है? 7th B में उसका एडमिशन हुआ है, 6th क्लास पास की थी सर इसी स्कूल से। अभी जब स्कूल में गए तो कौन कौन लोग थे, क्या क्या बातें हुई? प्रिंसिपल साहब थे और कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग थे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है, आप जाइए घर, बच्ची क्लास अटेंड करेगी, इसके कॉपी किताब की व्यवस्था मैं 1-2 दिन में करूंगा। तो आज से स्कूल जाना शुरू कर? आज से स्कूल खुद मिल गया, क्लास अटेंड कर रही है सर। पंखुड़ी की शिक्षा की उड़ान फिर से शुरू हो गई है और उसका सपना अब एक बार फिर हकीकत बनता दिख रहा है। एक छोटी सी मदद ने एक बड़े भविष्य की नींव रख दी है। तो ये थी पंखुड़ी की कहानी, एक मासूम बच्ची जिसकी मुस्कान लौट आई है। एक माँ की ममता, पिता के संघर्ष और सरकार की संवेदनशीलता के चलते ये सिर्फ
एक बच्चे की कहानी नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनके सपनों को अगर सही वक्त पर सहारा मिल जाए तो वो भी उड़ान भर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही, लेकिन ऐसी ही हकीकत और समाज को नई दिशा देने वाली कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए यूपी की बात।